हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले और दूसरे भाग में शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें है मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि जो मनोविज्ञान है यह विभिन्न शताब्दियों में विभिन्न विषय के रूप में रहा, यानी कि मनोविज्ञान का विषय क्या है और कुछ परिवर्तनों के बाद आगे चलकर उसका विषय अब क्या हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो प्राचीन काल में आत्मा का विज्ञान रहा है, मन मस्तिष्क का, चेतना का। तो इन सभी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे किस शताब्दी में कौन सा विषय रहा है और इसके समर्थक क्या हैं, कौन कौन से समर्थक हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे हुआ था। तो मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था दर्शन शास्त्र से, यानी कि फिलॉसफी से। दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करता था मनोविज्ञान, और लोगों के समझ एवं आवश्यकता के कारण इसका एक नए विषय के रूप में उदय हुआ या जन्म हुआ। सबसे पहले जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना, यानी कि मनोविज्ञान का जो विषय रहा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो विषय रहा वह क्या रहा? तो वह रहा आत्मा का विज्ञान। और इसके समर्थकों में जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं प्लेटो हैं, अरस्तु हैं और डेकार्टे। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या आई इन लोगों के सामने। जब कुछ और विद्वान इनका विरोध करने लगे, उन्होंने इनसे पूछा कि बताइए आत्मा क्या है, क्या आत्मा को देखा जा सकता है, आत्मा का अध्ययन आप कैसे करेंगे। इन सभी बातों का स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाए ये विद्वान। इसके कारण आगे चलकर कुछ समय बाद, यानी कि 17वीं शताब्दी में, जो 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है इसका विषय बन गया मन का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा, जिसके प्रमुख समर्थक हैं इटली के जो महान दार्शनिक रहे पंपोनाजी। इनका नाम ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और इसके साथ ही साथ जॉन लॉक, वर्कली और हॉब्स, ये सभी मन मस्तिष्क का विज्ञान है, मनोविज्ञान, इसके समर्थक रहे। और यही बात आती है भारत में। उसी समय की बात है जब भारत में माना जाने लगा कि जो मनोविज्ञान है मन का विज्ञान, यही कहा गया है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बात आती है मनोविज्ञान में चेतना की। तो मनोविज्ञान चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान कब बना? तो सन जो शताब्दी है 19वीं शताब्दी में। ध्यान रखेंगे 16वीं के बाद 17वीं शताब्दी आई, फिर 18वीं में कुछ भी नहीं है, फिर 19वीं शताब्दी में चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान बन जाता है मनोविज्ञान। और इसके जो प्रमुख समर्थक रहे हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सिली वाइब्स। और विलियम वुंट का टीचनर शिष्य था, वह भी इसका समर्थक था कि मनोविज्ञान का जो विषय है वह चेतना है या चेतन अनुभूति है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इन्हीं संबंधित था, विलियम वुंट संबंधित। इसके बारे में बताते हैं आपको। तो मनोविज्ञान चेतन और चेतन अवस्था या चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, ऐसा इन समर्थकों का मानना था। विलियम वुंट ने सन 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जो कि वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, इसमें मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला सन 1879 ईस्वी में खोली और चेतन अनुभूतियों का प्रयोगात्मक निरीक्षण प्रारंभ किया इसी प्रयोगशाला में। और जिसके कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंट को कहा जाता है।
नेक्स्ट बात आती है, तो बात हुई कि सबसे पहले कहाँ हुई थी। अब भारत में पहली बार कहाँ हुई थी, तो भारत में पहली बार सन 1916 ईस्वी में नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने कोलकाता में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सन 1954 में इलाहाबाद में खोली गई। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित, तो इसके बारे में आप जानते रहेंगे। जो सिगमंड फ्रायड हैं, जो मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने बताया कि चेतन के साथ साथ अर्धचेतन एवं अचेतन मन भी होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। और चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है विलियम मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1923 ईस्वी में इन्होंने दिया था। और इसके पेज नंबर 16 पर इसकी कड़ी आलोचना करते हैं चेतना शब्द की। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो विलियम मैकडूगल की। नेक्स्ट बात आती है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है या 20वीं शताब्दी, यानी कि जो 20वीं शताब्दी है, यानी वर्तमान में भी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ही है। इसके समर्थक हैं वाटसन, पावलोव, पिल्सबरी, थॉर्नडाइक, स्किनर, हल। ये सभी जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, ये सभी मानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और वुडवर्थ महोदय इसी समय कहते हैं, वुडवर्थ भी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है यह मानते हैं और कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना को खो दिया, अब व्यवहार को अपने ढंग में सजोई हुई है। वहीं वाटसन कहते हैं कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ। क्या बनाएंगे, चोर, डाकू, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी कि जो बनाना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ। ऐसा वाटसन उस समय कह रहे होंगे, आज की बात है तो कुछ और हैं। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। इनसे संबंधित मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपसे चर्चा किया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय और उसके प्रणेता कौन है और समर्थक कौन है, इसके बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।